ये सिर्फ आपके ही नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत ज़बरदस्त मोदी जी के माध्यम से चल रही है। उन्होंने क्रय शक्ति बढ़ाई है, आम गरीब व्यक्ति खरीदने की क्षमता बढ़ाई। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ी? मैं शहर के बारे में बताऊंगा, प्रदेश के बारे में बताऊंगा और देश के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, 2014 के पहले देश की ऐसी स्थिति थी, देश की सीमाएं भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा भी बहुत अच्छी नहीं थी। नक्सलवाद, आतंकवाद इसने घेर रखा था। कहीं बॉम्बे में बम विस्फोट हो रहा है, कभी बाबा विश्वनाथ के नगरी में बम विस्फोट हो रहा है, कभी गुजरात में हमारे सिंघी जी के स्वामीनारायण मंदिर में बम विस्फोट हुआ। कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता ही रहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, कभी आपने सुना है कि कहीं पर आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया इस देश के अंदर? क्योंकि सरकार की नीति और नियत दोनों में अंतर है। पहले सीमा पर हमारा सैनिक खड़ा रहता था, सामने से गोली आती थी, बम आते थे, वो अपने अधिकारियों को कहते थे, अधिकारी दिल्ली बात करते थे, दिल्ली में पूछते थे क्या करें, दिल्ली वाले कहते थे रुको अभी, मंत्रालय से जवाब नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, जब से दिवाली कहाँ मनाते हैं? वो कहाँ मनाते हैं? हम अपनी दुकान सजाते हैं, घर में बढ़िया मिठाई बनाते हैं। वो देश की सीमा पे खड़े हुए वो नौजवान जो देश को सुरक्षा के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सीमा पर खड़े होते हैं, उनको ये एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा परिवार हूँ, वहाँ जाके खड़ा हो जाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यदि एक गोली आए तो 10 बम फेंकना उधर। ये होती है नेतृत्व की क्षमता। आज देश की सीमा पे खड़ा हुआ नौजवान स्वाभिमान के साथ खड़ा है, गौरव के साथ खड़ा हुआ है, उसे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया कि देश की सुरक्षा में कहीं पर भी आंच आए तो चूकना मत, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, घुस के मारो, घुस के, चिंता मत करो। ये देश के प्रधानमंत्री ने देश की सेना का आत्मविश्वास बढ़ाया। आज बाहर से आतंकवादी घटना भी कम हुई है, नक्सलवाद भी कम हुआ है, आतंकवाद भी कम हुआ है। 70% घटनाएं कम हो गई 2014 के बाद से। ये एक विषय हुआ देश की सुरक्षा का। दूसरा विषय बताता हूं, इसी को एक बात और सुना कि इस बात को खत्म कर देता हूं मैं। अभी पिछले दिनों देश की, दुनिया की देशों की सेनाओं की रेटिंग हुई। किस देश की सेना सबसे ताकतवर है? आपको सुनकर गर्व होगा कि दुनिया की सबसे 3 ताकतवर सेनाओं में से एक भारत की सेना भी है, जो घर में घुस कर मार कर आती है, एयर स्ट्राइक करके वापस आती है। ये भारत की सीमा की सेना का जज्बा है। आज 2014 के पहले ये नहीं था, 2014 के बाद आज है। 2014 के पहले जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता था तो लोग समझते थे मांगने आ गया, पता नहीं क्या मांगेगा। आज हम 2024 में खड़े हैं, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या देकर जाएगा। ये भारत है।